जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 27 जनवरी के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। 27 जनवरी के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी बर्डन दिखाई पड़ रहा है। यस, किंग ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर जो है इस वक्त किसी तरह का बर्डन कैरी कर रहे हैं, इनको कोई कंफ्यूजन है आपसे। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये लव तो आपसे करते हैं लेकिन एक्सप्रेस करने के मूड में नहीं है। कुछ डाउट है आपके पार्टनर को। यहाँ पे साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1 1 2 3 एंड 1 2, ये 1 2 3। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 6 5 3 7 9 5। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, या ये आपको यहाँ पे पावर फाइट जैसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है। मे भी किसी तरह का ईगो फाइट आप लोगों के बीच में हुआ है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ईगो दिखा रहे हैं, आप बहुत ईगो में हैं। इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है। ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा कनिंग हो सकती है, विकेड हो सकती है, मतलब अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर होते जा रहे हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में ऐसा किया था कि आपसे दूर हो गए थे। इनको लगा कि मतलब आप इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, इनको लगा कि आप इनके साथ गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे। एंड अब इनको पेन हो रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। यह थर्ड पार्टी का जो रियल फेस है वो निकल के इनके सामने आ चुका है। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब या तो आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, नहीं तो फिर थर्ड पार्टी ने इनको पनिश करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे थर्ड पार्टी ने इनको, क्योंकि थर्ड पार्टी मैंने आपको बताया ना कि कुछ भी कर सकती है, तो थर्ड पार्टी ने जितना भी सौड़ थी वो सब इनके दिल में लगा दिए। मतलब कि इनका हर चक्रा ब्लॉक कर दिया, इतना इनको परेशान किया, इतना इनको पनिश किया कि इनका हर चक्रा ब्लॉक हो गया, इनका प्यार से विश्वास ही खत्म हो गया। 6 5 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। अब ऐसा दिख रहा है, ओके, तो ये जो आपके पार्टनर के लुक्स हैं ये आपके लिए नहीं है बल्कि थर्ड पार्टी के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि थर्ड पार्टी को सिर्फ अपनी पावर, अपनी चीज़ें पसंद है। उसे सिर्फ अपनी ग्रोथ से मतलब है, अपनी ब्यूटी से, अपने लुक से, सब चीज़ों से, मतलब सेल्फिश। लेकिन आपके पार्टनर की क्या हालत हो गई है इनको कोई मतलब नहीं है। हालांकि यहाँ पे गलती आपके पार्टनर की है, लेकिन फिर भी ये फंसाए गए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे लव तो है, लेकिन अब इन्होंने थर्ड पार्टी को लव देना बंद कर दिया है। अब ये आपके लिए सोच रहे हैं। यस, फ्यूचर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे विद दिस 3 ऑफ वैंड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं। 10 to 12 3 15। लेकिन दिक्कत वही आ रही है ना कि आपके पास आए तो कैसे आए, क्योंकि इन्होंने पहले आपके साथ भी तो यही किया था। जिस तरीके से ये बहुत ज़्यादा माइंडेड होके, सेल्फिश होके आपको छोड़ के गए थे,
उसी तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने सेल्फिश होकर के इनकी ऐसी तैसी कर दी। तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि अब ये ना उधर के बच्चे ना इधर के बच्चे, थर्ड पार्टी इनको चैन से जीने नहीं दे रही है। एंड आपके साथ इन्होंने खुद वही किया है जो थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया। तो अब ये करें तो क्या करें, तो जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इमोशनल हो रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो भाई हम क्या करें, डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए। ये पास्ट में क्यों है, क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर जैसे तलवारें लटकी हुई हैं, ये जानते हैं, जैसे पास्ट को याद कर रहे हैं। पास्ट का मतलब ये है कि जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, ये सोच रहे हैं कि काश वही टाइम वापस आ जाए, वही सारी चीज़ें, वही प्यार मुझे फिर से मिल जाए। काश, जैसे इंसान सोचता नहीं है कि शुरू से शुरू किया जाए, रिवर्स कर दिया जाए चीज़ों को, एंड मैं जाकर के अपनी गलतियों को सुधार लूँ। जो भी मैंने गलत किया था, अपने पार्टनर को छोड़ा था, डिच किया था, तो वो सारी चीज़ें मैं रिमूव कर दूँ। तो वही एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर पास्ट की गलियों में भटक रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि काश वही टाइम वापस आ जाए एंड आप इनको मिल जाएं, लेकिन अब इनको फील हो रहा है जैसे आप इनको नहीं मिल सकते हैं। 9 3 12, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको लटका के रखा है, थर्ड पार्टी ने इनको स्टक कर दिया है, वो इनको हिलने भी नहीं दे रही है कि ये आपकी तरफ आ पाए। चलिए, फिलहाल तो दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे सारे कार्ड सॉर्ड के आए हैं। तो सॉर्ड के आने का मतलब तो ये है कि आपके पार्टनर को इतना पेन दिया जा रहा है जिससे कि इनकी अवेकनिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं। एंड वैसे भी टेम्परेंस की एनर्जी आई थी, तो टेम्परेंस में भी अवेकनिंग होती है। तो 6 4 10 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब यह है कि आपके पार्टनर के अंदर जो एक ईगोइस्ट पर्सनालिटी थी, या फिर ये बहुत ज़्यादा घमंडी थे, वो सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो रही हैं। यस, घमंड इनका ख़त्म हो चुका है, एंड घमंड इसी तरीके से ख़त्म होता है। ओके, एंड जब घमंड ख़त्म हो जाता है तो इंसान की अवेकनिंग हो जाती है। तो लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, एंड जैसे ही अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं पैशन के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार को लेकर के, कि मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं इमेच्योर था, क्योंकि नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं। नाइट का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर उतने अवेकेंड तो नहीं है जितना आप हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर, यस, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में आगे बढ़ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इन्होंने पास्ट में जितने भी डिसीजन लिए थे, देखिए ऊपर 6 सॉर्ड लेके गए थे एंड 7 सॉर्ड लेके वापस आए हैं। मतलब इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था वो सब 10 फोल्ड होके इनको वापस मिल गया है, एंड अब उसका लोड उठा पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ये आपको ये सब बताने वाले नहीं है कि ये क्यों ऐसा, मतलब आपकी तरफ वापस आने का रीज़न क्या है। ओके, तो ये आपको सिर्फ ये दिखाएंगे कि इनके दिल में प्यार है, ये आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन ये जो पास्ट में इनके साथ हो चुका है, ये सब बातें आपको बताने वाली नहीं हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, आप लोग राइज कर रहे हैं। 9 7 16, अच्छा 16 से तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है, क्योंकि इन्होंने सोचा चलो अपने एक्स के पास वापस चलते हैं, वो मुझे अपना लेगी, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन ये देख रहे हैं कि आपके रंग ढंग बदल चुके हैं, आप सेल्फ लव के मोड में आ चुके हैं, या फिर आप लोग वर्किंग हो गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, अब आप पहले जैसे हैं ही नहीं। ओके, तो इनके ऊपर तो टॉवर आ गया है। 9 5 14 14 4 18 मून की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फियर हो रहा है, अब इनको डर लग रहा है कि अब क्या होगा। अगर आपके अंदर इतना सारा चेंज आ गया है, मून का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपने या तो अपनी इंट्यूशन से, अपने दिल की सुन के आपने कोई काम किया है जिसमें आप सक्सेसफुल हो गए हैं, नहीं तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप मून के जैसे खूबसूरत हो गए हैं, एंड इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके अंदर इतना चेंज आ जाएगा। यस, पहले से ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा आप
स्मार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब इन्होंने तो आपको उसी कंडीशन में सोचा था जिस कंडीशन में ये छोड़ के गए थे, लेकिन अब इनको दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं। एंड आपके बहुत सारे सूटर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको लाइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है जैसे अभी इन्होंने अपनी फीलिंग को होल्ड करके रखा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि मतलब अब यहाँ तो बिल्कुल सिचुएशन ही चेंज हो गई है। एंड अगर ये आपके पास आएंगे तो पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। 7 9 16 5 21 टेबल टर्न हो गई है। टेबल टर्न होने, देखिए वर्ल्ड की एनर्जी है तो वर्ल्ड वाइड आप कोई काम कर रहे हो सकते हैं। यस, 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनको फील हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, आपको पाना इतना आसान नहीं है। पहले इजी था तब ये बहुत ज़्यादा माइंडेड हो गए थे, अब इजी नहीं है तभी आपको लेकर डेडिकेटेड हो रहे हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। 9 ऑफ वैंड। 9 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि इनको लग रहा है कि जैसे ये रास्ता बहुत मुश्किल है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये मून है, मून को पाने के लिए इतने सारे सिचुएशन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो 7 9 16 16 9 25 25 एंड 5 30। एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है, अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं। यस, तो भाई आपके पार्टनर की हिम्मत तो नहीं पड़ रही है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये फ्यूचर में आ पाएंगे कि नहीं आएंगे, इनकी हिम्मत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। द स्टार। होपफुल हैं आपके पार्टनर, होपफुल हैं कि क्या पता इनका चांस लग जाए। ओके, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे क्लियर कट, तभी जाके चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी, तभी जाकर के आपके पास आने का रास्ता इनको मिलेगा। ओके, जय माता दी।